और वार्म अप अपना स्टार्ट होगा भैया। और आज बताएं अपन जिनको यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं भाव बे भाई लोग क्या करें, तो वही पे चर्चा हो। आज बिल्कुल स्लो वर्कआउट है जो कि बताओ तो कि 3200 मीटर है। इसके बाद भाई एक्सरसाइज कर लीजिए और एक वीडियो में जुड़े कि जिनको यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं भाव वे आगे कौन सो का टारगेट रखें, कैसे का पढ़ें और कैसे अच्छे से पढ़ें कि अब की बार भी सिलेक्शन ले ले में तो मिल रहा है। और यही वीडियो स्ट्रेटजी की मिले आज। जय हिंद। और अपने 8 राउंड लग गए, पर राउंड अपने 1:42 एवरेज। पहले की शुरू के थे 4 राउंड 1:50-50 के, लेकिन आखिरी के 1:35 1:36 के बीच में लग गए। तो आराम से पता नहीं कहाँ है लग जाओ तो ग्राउंड भी बढ़िया है और मज़ा आती ठंडियों में एच में। तो आप और भी कोशिश करोगे थोड़ा थोड़ा टास्क यानी टारगेट इतना रखो जितने एकदम अचीव कर लो। जरूरी नहीं है कि हमारे को देख के तुम जा सोचो कि हमें भी 1:35 को लगा में। तो आराम से थोड़ा थोड़ा हो टारगेट यानी जितना रखोगे। अगर तुम्हारा 2 मिनट या 2 मिनट 5 सेकंड आ रहा राउंड तो कोशिश करो 1:55 या 1:52 के बीच में आवे। और तो अपन यूपी पुलिस को क्वालिफाई करने समझ रहे, नंबर नहीं मिल रहे। और हमें जरूर दौड़ने आता है। हमारे संगे जो SCM अग्निवीर भेजा आ रहे हैं तो उनकी भी चुआने आते ही, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि चलो हमारे संगे ऐचो तो हमें। और जब तुम्हारे शरीर को आदत पड़ जाए ना दौड़ने की तो फिर ना आप थको ना कछू हो। बाकी मिल रहा है आज को जो पॉइंट है हम बता ही चुके तुम्हें कि जिनको सिलेक्शन नहीं भाव यूपी पुलिस में वे हताश नहीं होने, उनके इलाज क्या करने। अगर हमारे हिसाब से तुम चलो तो गारंटी 1 साल के अंदर तुम नौकरी लेके मानो जा, गारंटी है। बस देख रहे। जय हिंद दोस्तों। तो जैसे अभी हाल हमने कही थी कि जी को यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं भाव भाई क्या करें, हताश हो गए। कई लोगों ने पढ़ाई किताबें नहीं छी रहे। तो भाई साहब आपने जब स्टार्ट करो तो ई के इलाज स्टार्ट नहीं करो तो छोड़ दें। अगर आपको पहली बार असफलता मिल गई तो आपको आगे जाकर क्या करना है। देखो वैकेंसी ऐसी है कि लगी हुई हैं आपके फॉर्म। देखो SSC GD में भी डलू हुई है, RPF कांस्टेबल में भी डलू हुई है। यूपी पुलिस 40,000 की सुन रहा है। और होमगार्ड की जो ट्रेंड चल रहा है, देखो होमगार्ड की भर्ती पिछले 10 या 12 साल से नहीं भाई हमारे हिसाब से तो भी आ नहीं है। क्या कभी रिटायर्ड हो गए कछू तो भाई आपको लग रहा हो कि हमारी दुनिया ख़त्म हो गई। लेकिन सही बात बताएं तो हारे वही हैं जो थक के बैठ गए। समझ रहे तुम कहे आपको तो स्टार्ट कर दो तो आपको वह चीज़ कंटिन्यू रखने हैं और बराबर पढ़ाई करने हैं। भाई आज जो हमारे यानी जितने भी सिलेक्टेड हैं तो विश्वास नहीं मानो आप, लेकिन जब नोटिफिकेशन भी नहीं आता तो यूपी पुलिस को जब से हमारे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो पढ़ रहे थे। मेन टारगेट कहा तो यूपी पुलिस को पेपर निकाल लें, यूपी पुलिस को आधार बना के और सब्जेक्ट निपटाए तो बाकी और एग्जाम भी क्वालिफाई हो गए। तो आप और ध्यान रखो कि अब ऐसे पढ़ाई जो अब रिदम बनो तो तुम्हारा 1-2 महीना पहले बढ़िया रिदम आतो तो वही रिदम अगर कंटिन्यू अगर तुम 6 महीना तक रख रहे तो निश्चित लिख के रख लीजिए। एक बजाऊंगा जब बात हमारी लिख के रख लीजिए। अगर जो महीना तुमने 6 महीना पहले जो पढ़ रहे थे वही अब रिदम बनाए रखो, गारंटी से आप 6 महीना में सिलेक्टेड हो जाओ। पढ़ाई में कछु नहीं है। अब तुम्हें जीरो से स्टार्ट कुछ नहीं करने। जो चीज़ तुम्हारी रह गई यानी जो इतने क्लियर हो जाएगा तुम्हारा कछु नहीं तो 40% तो सिलेबस कवर होगा हो जाए जी को लगा तो हमारा बिल्कुल नहीं भाई। लेकिन जो 40% हम मरी हालत में कह रहे हैं यानी जिसका छोटे से छोटा होगा। बाकी तो हमें पता है कि 80 से 90% सिलेबस कंप्लीट है। अब तुम्हारी यानी कई लोगों को प्रेशर से एग्जाम बिगड़ गए, कई लोगों की OMR गलत भरी गई है। कई लोग ऐसे हैं कि एक क्वेश्चन को भरने तो जैसे 25 से भरने तो 26 से OMR भर दी तो गलत हो गए। कई ऐसे भाई हैं जिनके SSC में सिलेक्टेड हैं और कई में यूपी पुलिस में उनको ना नहीं आ पाओ तो यार उन्हें शौक नहीं मनाने भाई। मौका सबको मिलते ही दूसरी बार आपको भी शायद मौका मिले और भगवान करे। हमारा उनकी भी दुआ है कि आप और उनकी जल्दी 40,000 वैकेंसी के बाद जब कंप्लीट होने के बाद जस्ट लगी रहे। क्या देखो इलेक्शन भी आ रहे हैं और इनमें तना युवा ज़्यादा रूठो दिखाने सरकार से तो सरकार यही सोच रही है कि युवाओं को मनावे। देखो लेखपाल की भी भर्ती को वैकेंसी को आगा और RPF जी को SI को होगा वो अच्छी बात है। अगर बिगड़गा हो पेपर तो तुम्हें एक चीज़ कंप्लीट पता पड़ गई कि TCS कौन मॉडल को पेपर दे रही तो SI को जब तो अच्छा यानी ऐसा दे रही पेपर तो कांस्टेबल को कौन लेवल को आए जो कि देख सकते तुम कि SI और कांस्टेबल में कितना अंतर है पेपर में। तो कांस्टेबल को बिल्कुल ईजी पेपर की आशंका है कि बिल्कुल ईजी आए और आराम से अब से आराम से लगे रहो आप और तो जब जाके आराम से क्लियर है कि आप सिलेक्शन ले जाओ। बस जोन तुम यूपी पुलिस की लाजन जोन मन लगा के पढ़ रहे थे जो तुम्हारे पता है तो क्या यूपी पुलिस को ही वजह से पढ़ रहे थे कि अपने पापा मम्मी घर परिवार सबको पता है तो कि मोड़ा या मोड़ी अपनी यूपी पुलिस में फार्म डाले हैं तो तुम जबरदस्ती को पढ़ रहे थे। लेकिन अब तुम्हें पढ़ने खुद के स्वाभिमान के इलाज है कि भाई अब आदमी जोन भी मजा ले रहे तुम आओ कि आज तुम को नहीं हो पाओ बहुत पढ़ते ही को सिलेक्शन नहीं हो पाओ तो अब वही ध्यान रखो। अब तुम पापा मम्मी उनके इलाज तो पढ़ ही रहे। देखो तुम हम हैं तुम सब हो जितने पापा मम्मी के इलाज पढ़ रहे और अपने मान सम्मान के इलाज पढ़ रहे। लेकिन अब
अब तुम्हें जवाब नहीं देना उनको, बे पूछे तुम आओ का भाव, तुम कर जो होने तो होगा, जवाब तुम आओ, अब रिजल्ट बोले। और अपने अंदर इतनी आग रखो कि अब तुम्हें रिजल्ट करने हैं तो करने हैं, चाहे कैसा हुए, चाहे रात के 10 घंटा पढ़ के, चाहे दिन में 2 घंटे, जैसा हो पाए वैसे पढ़ो। जो समझ में नहीं आवे, यूट्यूब इतना यूनिवर्सिटी है कि जिसकी अगर तुम एक चीज़ है यूट्यूब पे, अगर तुम्हारे लाने जो नहीं आ रहा का खा गा घा का होता ही, छोटा बड़ा का हो तो ऊपर जाओ का छोटा का हो, तो छोटा के भी कई फैक्टर बता देते भाई साहब, जो छोटा हो जो बड़ा हो है। तो हमारे भी गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो हमारे कभी इतने महंगी कोचिंग हो अफोर्ड नहीं करो, कभी हमारा नहीं कि महंगी कोचिंग है कि 20-20, 25-25 हज़ार देके हमारे पड़े हुए हैं। जो ही फ़ोन है जो मेटे से फ़ोन है नहीं, और इनसे हमारा पढ़ाते रहे, फूटे सही बता रहे जो हमारे की औकात है भाई, तो उन्हीं से पढ़ाते रहे। बस जो ही है कि हमारा जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आओ, हमारा यूट्यूब पर देखो, 1 बार देखो, 2 बार 3 बार, चौथी बार अपने आप बनाने लगो खुद पे। और जब 4 बार देख लो ना, तो तुम्हें अपने अंदर से अपने अंदर एक भगवान ने दो बेबी एक सेंस इतने अच्छे थे कि अपन तनक में फिर चीज़ें एब्जॉर्ब करने लगा। तो जो तुम्हारा साइड इफेक्ट है, जो अब चल रहा हो तुम्हारे दिमाग में कि हम क्या करें, हमारी ज़िंदगी समाप्त है या जो है वो है, तो ये सब साइड में रखो। आगे वैकेंसी देखो, हम तुम्हें वैकेंसी बता दो कितनी वैकेंसी लगी है। BSF SCM को भी है, देखो SSC GD को पेपर है ये जस्ट, तो SSC GD में अच्छा मौका है और आना ही है, कैलेंडर होगा SSC GD को, बिल्कुल हम तैयारी लगी रहा। RPF SI एग्जाम हमें चल रहा है और हमारे 12 तारीख को, तो हमें दे के आए बताएं कैसो का है। और RPF कांस्टेबल को एग्जाम आने ही है। और NTPC है जी की साइंस वाइंस अगर अच्छी है, जिन्हें लग रहा तो कि हम हिंदी देख अच्छे से नहीं कर पाए, तो जी की एडवांस साइंस है। और NTPC में जो 12 तक अपकलन समाकलन जो भी है, त्रिकोणमिति वगैरह जी सब बात हमने अच्छे से देखो। और बड़े आराम से अगर तुम अच्छा टारगेट रख लो, तो अगर NTPC को टारगेट रखो तो जो छोटी मोटी एग्जाम ऐसे ही निकाल दो। तुम्हें कॉन्फिडेंस इतना हाई रहे कि जो छोटे मोटे एग्जाम तो वैसे ही निकाल दो भाई। NTPC UP पुलिस सुन ही रहे अपन वाले का 40,000 ई के बाद जस्ट आना ही है। होमगार्ड की भी चल रही बात, UP लेखपाल 9,000 वैकेंसी, दिल्ली पुलिस लगी है, BSF SCM जी सब, और भी 1-2 वैकेंसी जो हमने नहीं बोल पाए जो आपको पता हुए। तो आप टारगेट रखो केवल पढ़ाई को, जो नहीं कि वैकेंसी को टारगेट रखो। टारगेट रखो कि तुम्हें सिलेबस पूरा कंप्लीट करने, टारगेट रखो कि हमें एक ना एक PDF में पढ़ो। केवल देर है कि एक रिजल्ट की, अगर तुम एक पहले रिजल्ट कर ले गए, उसके बाद इतने रिजल्ट हो जो एग्जाम में बैठो तुम वही को रिजल्ट हो, फिर तुम जाके हो हमें जाने नौकरी नहीं करने, जो अंदर ऐसे याद कि आखिर करने का है। तो भाई यही है। और यही सैलन भाई को, सैलन भाई का कर जाए आप यही है कि अब आप जैसे हताश हो गए, UP पुलिस में आपको मतलब भाव नहीं है, तो आपको देखने के आगे कौन सी वैकेंसियाँ आ रही हैं। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट है पूरी, जैसे अगर आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है, कई जनों को 2-3 नंबर की वजह से भाव, ये तो इसमें लगे पगे एग्जाम जो भी अपने जैसे SSC GD भाई BSF SCM की अगर आप रनिंग अगर हमारे को फॉलो कर रहे हो, तो हमारे वर्कआउट डाल रहा है ग्रुप पे, तो आप अगर फिजिकल अगर दिसंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए, तो इको आगे एग्जाम आए अगर, तो आपकी तैयारी फुल हुई है, तो जैसे ही आप एग्जाम दो, आपके अगर 70-75 नंबर आ गए, तो आपको अगर टाइपिंग में बुला ला हो जाए, तो बहुत बढ़िया जॉब है BSF SCM की। और संगे फरवरी में अपनो SSC GD को एग्जाम लगे। और जी की अगर तैयारी मतलब वही बात हमने बोली कि तैयारी अब तुम्हें जीरो से नहीं करने, तुम्हारी हो चुकी तैयारी, जो 1-2 माइनर मिस्टेक है जिन्हें लग रहा हो कि हमें अब रिजल्ट करना ही है। आजकल यही आग लग रही है कि हमारे पड़ोस के भैया को होगा हमारा निभाओ, या फिर बहन को होगा हमारा निभाओ। तो भाई जो जरूरी है आग लगवाओ, जब तक तुम्हारे पीछे आग नहीं लगी रहे तब तक तुम सिलेक्शन नहीं ले सकती भाई। जब क्लियर है, आज हम भी बैठे थे रिजल्ट काने, तो हमारे एक भैया को उनमें सहयोग है कि उनको 3 साल पहले सिलेक्शन होगा, जो कि संग ही तैयारी कर थे। फिर उसके बाद हमने कोशिश करी, नहीं भाई अगर हमारे साथ सही बात है कि अगर वे नहीं होते तो हम आज पढ़ते ही नहीं। सही बात है, हमारे घर पे इतना काम है कि भाई साहब हमारे लाज रात के पढ़ने और दिन में हमें टाइम नहीं मिला पढ़ने। तो बस आग लगवाओ जरूरी है। जैसे रॉकेट आसमान में जाओ तई तो उसके नीचे देखा कितनी आग लगी रहती, बस देखा था कि कितने ऊपर जा रहा हो। जितनी आग नीचे लगे उतने के ऊपर जाए। तो तुम भी अपने अंदर इतनी आग रखो दारी के कछु हो जाए, बस रिजल्ट करने हैं तो करने हैं, दिन रात पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं करो इतना नायक हूँ कि ई बात में विदे, वो बात में विदे। आराम से पढ़ाई पे केवल ओनली अगर तुम 6 महीने दे दो पढ़ाई पे खुद को, तो खुद इंप्रूवमेंट देखो कि क्या होते तुम में इतने अच्छे सेंस आ जाए जी की हद नहीं है। बाकी मिल रहा है अगली वीडियो में आराम से सब भैया वाले देखो या सुनिया का कौन फालतू में सब बढ़िया पढ़े पे हम भी पढ़त और सबको लगा रख के भाई तुम्हें करने हैं, अपने क्षेत्र को नाम ऊपर करने हैं भाई। एक रिजल्ट से अकेले तुम्हारा नहीं होती, तुम्हारे पूरे गाँव, तुम्हारे पूरे मोहल्ला, तुम्हारे पूरे परिवार अगर तुम रिजल्ट कर ले तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप मताई को ना पूजन लगा, यानी बताने लगा कि जे इनके पापा मम्मी हैं, जे इनके रिश्तेदार हैं, फिर ऐसा कहते हैं कि भैया है ना वो गाँव के जो पुलिस में है या फिर कचू में है, उनके हम नाते पोते सब निकलने लगा। तो भाई एक बहुत प्राउड की बात है कि बे प्राउड बनने, ना कि अपन हो नालायक बनने, लायक बनने, लायक नालायक नहीं बनने अपन हो। नहीं थके हैं फिर, ना ही कभी मंजिल हारी, हमने देखे कई दौर, आज भी सफर जारी। भारत माता की जय।